क्लास में टॉप किया है उसने और कितनी जल्दी अच्छी नौकरी मिल गई है उसे। उनके तो अंदाज ही बदल गए। अम्मी आप मेरी बात सुने, मुझे ना ये निम्रा के ताने नहीं दें आप, ठीक है? हम अपने लिए नहीं मौक़िलात के लिए लेते हैं, तब कहीं जाकर वो ये काम करेंगे। ये रख दे। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आज तो बहुत गर्मी है। हाँ भाई, गर्मी ने तो हशर नशर करके रख दिया है। आप जाके फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। हाँ भाई तुम खाना लगाओ। हादिया बेटा ये फ्रूट जरा फ्रिज में रख दो। जी। अरे नहीं नहीं, बस सिर्फ ये वाले रख दो। तुम खाना लगाओ, बहुत जोर की भूख लग रही है। मैं अभी आता हूँ। ये थोड़ा सा फ्रूट लाया था। ये क्या भाई साहब, आप खामखा तकल्लुफ करते हैं, रोज कुछ ना कुछ ले आते हैं। क्यों गैरों वाली बात करती हैं आप लोग मेरे अपने हैं। भाई दुनिया से चला गया तो भाभी और भतीजी को तन्हा छोड़ दूं मैं? अच्छा अब मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा तुम्हारी स्टडी के बारे में फिर किसी दिन बात करें, फिलहाल तो मैं थका हुआ हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया भाई साहब। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल हम गरीब लोग दाल रोटी का मुश्किल से गुजारा करते हैं और तुम ये बिरयानियां बना के ला रही हो। वो निम्रा का बड़े दिनों से दिल चाह रहा था और मेरी ना 2-3 सूटों की सिलाई एक साथ मिल गई, तो सोचा कि उसकी ख्वाहिश पूरी कर दूं, बस इसलिए बनाई थी। और तुम्हारे अख्तर भाई भी तो इतना साथ देते हैं तुम्हारा, खाली सिलाइयों पे तो गुजारा नहीं है ना। जी जी भाभी, क्यों नहीं, भाई का एहसान मैं कैसे भूल सकती हूँ। अच्छा इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। अम्मी इधर आए, खून। अम्मी जल्दी आए। अरे कैसा खून, किसका खून? सटिया गई हो क्या? खून खून लगाया हुआ है, क्या हो गया? अम्मी ये देखिए। हाय हाय हाय, सत्यानाश हो रशीदा तुम्हारा। अल्लाह तुम्हें कभी सुकून नसीब ना करे। इस तरह तुमने मेरा सुकून बर्बाद किया है। अल्लाह तुम्हें कोई खुशी देखनी नसीब ना करे। अरे कैसे कैसे वार हो रहे हैं हम पर। मरवाना चाहते हैं ये हमें। अरे मरे हमारे दुश्मन, तुम देखना मैं करती क्या हूं इसका हशर। देखना तुम, बताती हूँ। चलो आओ, तुम आओ मेरे साथ, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा मेरी बेटी का पेपर? जब एक माँ की दुआएं उसकी बेटी के साथ हर पल होंगी तो कैसा हो सकता है पेपर। अल्हम्दुलिल्लाह आज का पेपर भी तमाम पेपर्स की तरह बहुत अच्छा हुआ। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। इंशाल्लाह आप देखिएगा मेरी फर्स्ट पोजीशन आएगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। बस अम्मी अब आपने जितनी मेहनत करनी थी कर ली। अब मेरा रिजल्ट आते ही मेरी नौकरी हो जाएगी अच्छी सी और आपकी बेटी कमाने लगेगी। इस तरह चाचा जान का बोझ भी हल्का हो जाएगा। बेटा मेरा और इस सिलाई मशीन का तो बरसों पुराना साथ है, मैं इससे दूर नहीं रह सकती। लेकिन हाँ, तुम्हें अपने से दूर करने के बारे में सोच रही हूँ। कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए, तुम्हारी शादी हो जाए और तुम अपने घर की हो जाओ, हंसी खुशी रहो। रही बात तुम्हारे चचा के बोझ की, तो बेटा तुम्हारे चचा ने तो हमें कभी बोझ समझा ही नहीं। मगर हाँ, तुम्हारी चची की बातें कभी कभी मेरा दिल बोझल कर देती हैं। अरे अम्मी आप लोगों के बुरे रवैये और बातों को क्यों दिल पर लगाती हैं? और चाची जान की तो आदत है इस तरह की। चाचा तो अच्छे हैं ना, बस हमें और किसी चीज की परवाह नहीं होनी चाहिए। और हाँ, मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। अच्छा भाई ठीक है, अब जाओ जाके मुंह हाथ धो लो, फिर मैं खाना लगाती हूँ, फिर दोनों माँ बेटी आराम से बैठ के खाना खाएंगे। ठीक है, वैसे मैं बहुत थक गई हूँ। थैंक यू। अरे भाई आज तो मेरी बेटी बहुत खुश नजर आ रही है, लगता कोई अच्छी खबर है। जी चाचा जान, आपको पता है कि मेरा रिजल्ट आ गया और मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है। ये लीजिए। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई फिर तो मुंह मीठा करना ही पड़ेगा। अरे नहीं भाई, तुम्हें तो पता है कि मुझे शुगर है,
मीठा खाऊंगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम्हारे चचा कहेंगे कि मैं परहेज नहीं करती। निम्रा को देखो, ना कोई एकेडमी ज्वाइन की, माँ का अलग हाथ बटाती थी किचन के कामों में, क्लास में टॉप किया है उसने और कितनी जल्दी अच्छी नौकरी मिल गई है उसे। उनके तो अंदाज ही बदल गए। अम्मी आप मेरी बात सुने, मुझे ना ये निम्रा के ताने नहीं दें आप, ठीक है? अब मैं ना सारी जिंदगी अपनी यूं बाजू में किताबें लेके और दुनिया से गाफिल होके नहीं फिर सकती हूँ। बंदे की कोई लाइफ होती है, कोई एक्टिविटी होती है, और मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है? अल्लाह मियां ने ना मेरे सर पे मेरे अब्बू का साया रखा हुआ है, वो करेंगे मेरी जरूरतें पूरी। अरे बेटा, मैं ताना नहीं दे रही, जो मैं कह रही हूँ ना मेरी बात को समझो। तुम्हारे अब्बा तो पहले ही गुण गाते हैं अपनी भतीजी के, अब वो उनके दिल में और जगह कर लेगी। भाई मुझे तो फिक्र है इसकी नौकरी और हाई एजुकेशन को देख के खानदान से कोई अच्छा रिश्ता ना आ जाए। साईं बाबा भी कुछ नहीं कर पा रहे, अंदाज कैसे बदलते जा रहे हैं उनके, हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह से भाई घर के काम काज करने लगी हो। हमेशा ही करती हूँ चाची, पढ़ाई की वजह से थोड़ा नहीं कर रही थी। जानती हूँ बेटा, जानती हूँ। ये बताओ कि भाभी तो ठीक है ना? ठीक ठाक। वैसे माशाल्लाह से बहुत प्यारी हो गई हो पहले से भी। अल्लाह तुम्हें नजरे बस से बचाए। ठहरो जरा। अम्मी अम्मी बुला रही है मुझे कपड़े धुलने और भी आने मैं आती हूँ। हाँ वो आना जरूर, निम्रा याद कर रही है। हाँ। बड़ी सख्त जान हूं मैं बेटा, कुछ नहीं होने वाला मुझे। तुम्हारे अब्बा के बगैर इतनी जिंदगी गुजारती, अब तो बस अल्लाह से ये इल्तिजा है कि मुझे इतनी मोहलत दे दे, तुम्हारा अच्छा सा रिश्ता देखूं, तुम्हारी शादी कर दूं ताकि इस फर्ज से भी मैं सबकदोश हो जाऊं। एक तो आपने फिर वही बात शुरू कर दी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अरे मेरी जान, बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं, और वैसे भी अकेले रहने में मसला क्या है मेरे लिए? हाँ, मैं रह लूंगी आराम से। लेकिन मैं आपको अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो ये बातें। अरे ये तो देखो जरा, ये क्या है? फहमीदा आई थी, ये कार्ड देकर गई है। उनका बेटा ना बाहर मुल्क से पढ़कर आया डॉक्टरी, उसके एजाज में घर में उन्होंने कोई पार्टी रखी है और हम लोगों को बुलाया। छोड़े अम्मी, इतने बड़े लोगों में हम क्या करेंगे, हमारा क्या काम है वहाँ? बुरी बात है बेटा, बहुत मोहब्बत से बुलाया उन्होंने, और फहमीदा तुम्हारे अब्बू की चचाजाद बहन है, इसरार करके गई है कि निम्रा को जरूर साथ लेकर आना। तो जाना तो पड़ेगा ना बेटा। अच्छा हम चले जाएंगे, लेकिन पहले आप अपनी तबीयत ठीक कर लें। आपके हाथ की लज्जत मामा, इसका कोई मैच नहीं। बिलीव करें, इतना मिस किया ना आपके हाथ का खाना कि आपको कोई क्लू नहीं है उस चीज का। थैंक यू बेटा। अच्छा मैं ये कह रही थी कि मैंने घर पे जो पार्टी रखी है ना, उसमें खानदान की सब लड़कियां आएंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने लिए कोई लड़की पसंद कर लो। मैं तुम्हारे सर पे जल्द से जल्द सेहरा सजा हुआ देखना चाहती हूँ। वो सब कुछ तो ठीक है मामा, लेकिन अगर मुझे कोई लड़की पसंद ही ना आई तो भी कोई मसला नहीं है। मेरे बेटे को जो लड़की पसंद होगी मैं उसे बहू बना के ले आऊंगी। लो ना, तुम तो कुछ ले ही नहीं रहे। ये लो। कबाब खा रहा हूँ ना। नहीं ये खाओ। मामा 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 हौसला, आप तो खा लूं, पहले खा लेता हूँ, खा लेता हूँ। अम्मी 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 इधर आए जल्दी। क्या हो गया? क्या अम्मी अम्मी करती रहती हो हर वक्त? जला दी ना? वाह वाह। नहीं जलाई अम्मी, ये देखें। अल्लाह, अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा। मेरा बच्चा, हम चलते हैं, शाम को साईं बाबा के पास चलते हैं बस। लेकिन अम्मा वो पैसे उन्होंने पहले भी कितने ले लिए थे, अब फिर वो इतने पैसे मांग लेंगे, और मैं पार्टी पे क्या पहन के जाऊंगी? वो मेरी कमेटी खुली है, बस उसी से काम चला लूंगी मैं। और तू फिक्र ना कर, अपना दिल ना चला, मैं तेरे लिए नया सूट बनवा दूंगी, फिक्र ना कर तू। चलते, मैं करती हूँ इसका कुछ तो देखना। चला जा, जिसको हाथ ना लगाना, आ जा, छोड़ इसको। बहुत सख्त अमल करवाया है बीवी, बंदिश करवाई है उसने रिश्ते के लिए।
पर साईं बाबा, आप तो कह रहे थे कि अब कोई अमल नहीं चलेगा उनका हम पर। दुश्मन ने बहुत गहरा वार किया है, बहुत पैसा लगाया है उसने। अब हमें भी चिल्ला काटना पड़ेगा, तब कहीं जाके बंदिश का तोड़ होगा। साईं बाबा, हमारी परेशानी तो बस आप ही दूर कर सकते हैं। कुछ कीजिए ना आप, आपको अल्लाह इसका अजर देगा। अल्लाह तो अजर देगा बीबी, फिलहाल बंदे को भी तो कुछ देना पड़ेगा ना। जी जी जरूर, क्यों नहीं, आप हुक्म करें। हम अपने लिए नहीं, मौक़िलात के लिए लेते हैं, तब कहीं जाकर वो ये काम करेंगे। जी जी जी। हकू! ये रख दे बेबी। हकू! अब तुम जा सकती हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई पढ़ाई लिखाई के बाद तो ये बहुत ही खूबसूरत हो गया। अरे बेटा यहाँ आओ ना, सबसे आके मिलो। मैं भी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ये तुम्हारी फर्स्ट कजन है और इसने अभी अभी मास्टर किया है। हेलो। अम्मी घर चले? हाँ बेटा, फहमीदा अब हमें इजाजत दो, बहुत देर हो गई है, चलना चाहिए हमें। अरे ऐसे कैसे जाएंगी आप? चाय पिए बगैर नहीं जाने दूंगी मैं आपको। चाय पी के जाइएगा, चाय आ रही है। नहीं आंटी थैंक यू, बस अब जाएंगे। अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, उन्हें रेस्ट करना है। हाँ निम्रा बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है, आजकल रशीदा की तबीयत कहाँ ठीक रहती है। ये तो गनीमत समझे कि आपके घर आ गई है ना रशीदा। मेरा ख्याल से हमें चलना चाहिए, और वैसे भी फहमीदा अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, फिर आऊंगी। लेकिन आती रहिएगा। अरे निम्रा, क्या हुआ बेटा? आर यू ओके? जी। तुम ठीक हो बेटा? आंटी मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना आप लोगों को। नहीं हम चले जाएंगे, थैंक यू। हाँ बेटा, हम चले जाएंगे, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज बेटा। मैं अपने बेटे शाजिल का रिश्ता आपकी बेटी निम्रा के लिए लेकर आई हूँ। क्या? शाजिल का रिश्ता निम्रा के लिए? मैं इनकार बिल्कुल नहीं सुनूंगी। मेरे बेटे ने पहली दफा किसी लड़की को पसंद किया है और वो आपकी बेटी निम्रा है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि शाजिल के लिए कोई पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की हो, और निम्रा में ये सारी खूबियां मौजूद है। आप लड़की वाले हैं, आप चाहें तो शाजिल के बारे में छानबीन कर सकते हैं, आपका हक है। वैसे मेरे बेटे के किरदार में कोई खोट नहीं है, वो पला बड़ा जरूर बाहर है,
लेकिन अपने रिश्ते रिवाजों को बहुत अहमियत देता है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रशीदा, आपने मुझे खाली हाथ नहीं लौटाया। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसा करते हैं कि जुम्मे का दिन रख लेते हैं, मुबारक दिन है। जी भाई साहब, बिल्कुल ठीक कहा, जुम्मे का दिन ठीक रहेगा। हाँ ठीक रहेगा। अल्लाह मुबारक करे सबको। आमीन। आमीन। भाई मैंने कलेजी भिजवाई थी पकाने के लिए, वो नहीं पकाई?